हल्दी, अगर सब्जी में हल्दी ना डालें तो सब्जी तो खराब हो जाती है। एंटीसेप्टिक तो है ही, विशेष तौर पे हमें बहुत हील करती है। जब दर्द हो रहा है तो आप हल्दी वाला दूध पी लीजिए। आजकल तो अपनी ब्यूटी के लिए लोग सुबह सुबह हल्दी वाला पानी पीना शुरू कर दिया। लेडीज़ ने बहुत अच्छी रॉ हल्दी घोल के ही पी रहे हैं लोग। अच्छा। तो हल्दी का बहुत महत्व है। हल्दी जो है गुरु, जो बृहस्पति देव है, उनको रिप्रेजेंट करती है। मानिए आपकी कुंडली में सारे ग्रह खराब है, एक अकेला गुरु अच्छी पोजीशन में बैठा ना, वो पूरी पत्रिका को संभाल लेगा, मतलब कि आपके जीवन को अच्छा कर देगा। अच्छा। लेकिन आप उसमें देखिए गुरु की प्लेसमेंट कहाँ है, कहाँ नहीं है, ये देखना बहुत ज़रूरी है, उसी से पता चलेगा। ऐसे ही शादी के लिए और धन के लिए कुछ रेमेडीज़ बता रही हूँ मैं, जो करेंगे तो धन और शादी के योग बनेंगे। आप जिन भी लोगों को धन की ज़रूरत है या जिनकी शादी नहीं हो रही, उनके लिए अच्छा रहेगा। गुरुवार को हल्दी की 2 गांठें लें, इसे घर के मंदिर में रख दें और 108 बार बृहस्पति देव का मंत्र जाप करें। अच्छा। और फिर इसको उठाकर अपने लॉकर में रख दें। आपकी धन से जुड़ी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी और धन की प्राप्ति होगी। साबुत हल्दी, साबुत हल्दी, जो हल्दी की गांठ आती है वो लेनी है। और इसी तरीके से हल्दी की एक गांठ ले लें, उसे पीले कपड़े या धागे में बांध लें, फिर इसे अपनी बाजू पर बांध लें। ये पीले रंग के पुखराज के गुणों के बराबर है। और बांधने से पहले 108 बार गुरु मंत्र का जाप कर लें। अच्छा। अब देखिए, बृहस्पति नमः, ये सब जो मंत्र है जप लें। हाँ जी, ओम गुरुवे नमः भी बोल लेंगे तो वो भी चलेगा। देखिए अब क्या है, हर कोई पुखराज नहीं खरीद पाता। या एक मेरे कोई जानने वाली थी, उनका बेटा बार बार उसकी जॉब चेंज हो रही थी, बार बार जॉब चेंज हो रही थी, तो उनको किसी ने पुखराज पहनाया था। अब क्या था ये तो जान नहीं पा रही थी, क्योंकि बच्चे घर आके तो बताते नहीं जॉब क्यों छूट रही है। क्या था, जब पता चला, जब उसकी तह में पहुँचे तो मैंने उनको बोला कि इसकी पत्रिका का एनालाइज किया, तो उसका गुरु तो पहले ही बहुत ऊंचा है। मतलब कि गुरु तो एक देता है ना, जब आप गुरु का नाम लेते हो ऐसे गुरु नज़र आता है। गुरु तो गुरु है, आपको कहेगा एक पैर पे खड़े हो जाओ तो आप खड़े हो जाओगे। तो उसमें ना बहुत ज़्यादा ये वाली क्वालिटीज़ आ गई गुरु वाली। वहाँ क्या करता था, जब से बॉस कोई काम बोलता था उसके आर्गूमेंट कर देता था। घर आके नहीं बताता था मेरी जॉब क्यों छूटती है। देखो बॉस बॉस है, हर किसी से बहस कर लेता था, हर किसी को बोलता था नहीं तुम ऐसे ही काम होगा, ऐसे नहीं ऐसे काम होगा। वो आर्ग्यूमेंट की वजह से बार बार उसकी जॉब चेंज हो रही थी। तो मैंने उनकी पत्रिका एनालाइज की थी, तो उन्हें बोला इसका पुखराज उतरवा दीजिए। अच्छा। अगर आपका गुरु, देखिए हाथ में भी देखेंगे ना, अगर ये वाला पार्ट उठा हुआ है और इसमें पुखराज पहना दो मुझे, तो मुझे इतनी ईगो आ जाएगी, मुझे लगेगा मेरे से तो समझदार दुनिया में कोई है ही नहीं। अच्छा। तो पुखराज भी हर किसी को नहीं पहनना, ठीक है, लेकिन हल्दी रख लेंगे, हल्दी के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। अच्छा, मतलब आपने कहा दाएं बाजू पे बांध लें। बिल्कुल। और किस चीज में बांध लें? कपड़े में लपेट के? कपड़े में लपेट के या पीले धागे में। अच्छा। देखिए एक बार को स्टोन के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन हल्दी के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। फिर भी आप अगर एनालाइज करा के पहने तो अच्छा रहेगा, आप अच्छे से काम कर सकेंगे उस पर। जी जी। इसी तरीके से कई लोगों की शादी में रोक टोक लग जाती है, कई बोलते हैं ना बांध दिया किसी ने, नकारात्मक ऊर्जा हो जाती है। तो इसके लिए आप क्या करें, रोज अपने शरीर पे, जैसे लड़की हैं अपने शरीर पे हल्दी का लेप लगाएं और फिर नहाएं। रोजाना पिसी हल्दी वाले पानी में मिलाकर नहाएं, नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाएं और शादी के योग बनाएं। कई लोग टोक लगा देते हैं, कई लोग क्या करते हैं बांध देते हैं कि उसकी शादी ना हो, नज़र लग जाती है। उसमें क्या करें, रोज अपने शरीर पे हल्दी का लेप लगा के उससे नहाएं। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, पानी में हल्दी डाल के नहाएं उससे, ठीक है। और तीसरी बात है, सूर्य को हल्दी वाला जल दें, जो लास्ट में 1-2 बूंद उसमें पानी बचे उससे अपने माथे पे तिलक कर लें। ये कर सकते हैं।
हर प्लैनेट की अपने आप में अधिक अपनी ही महत्वता है आपकी पत्रिका में, तो उसी हिसाब से कार्य करें। जरूरी नहीं है कि एक मेरे बिजनेस पार्टनर ने पुखराज पहना तो मैं भी पहन लूँ, मेरा अच्छा चलेगा, ऐसा नहीं है। और कई लोग मोती और पन्ना इकट्ठे पहन लेते हैं, वो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। अच्छा, कभी भी मोती और पन्ना इकट्ठा नहीं पहनना। जी छोटी छोटी चीजें हैं जिनकी वजह से ना कई लोगों को पता ही नहीं। अब होता है कि मेरे पार्टनर ने पहना है, मेरी फ्रेंड ने पहना है, जब से उसने प्रोग्रेस कर ली, किसी सफल आदमी को देख करके। हाँ वही सफल आदमी को देख करके। अब अमिताभ बच्चन जी ने नीलम पहन रखे हैं 2-2, तो हम भी पहन लेते हैं। हम भी पहन लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सबको सब चीज़ सूट करती है। तो थोड़ा थोड़ा अपनी चीज़ों पे ध्यान देंगे, काम करेंगे, जरूर आपके काम बनेंगे। जी जी। तो ये हल्दी का आप उपयोग कर सकते हैं इस तरह से। और आपने कहा कि दाहिने बाजू में, स्त्रियां भी दाहिने बाजू में बांधें, बिल्कुल, पुरुष भी दाहिने बाजू में, दाहिने बाजू में, तो इससे आपको फलाफल की प्राप्ति होगी। बिल्कुल। और वैसे भी देखिए हल्दी में रोग प्रतिरोधक क्षमता तो है ही इसमें, बिल्कुल। लेकिन इसका इस तरह से आप इस्तेमाल करेंगे तो जीवन में भी काफ़ी चमत्कारी के परिणाम देगा। वैसे भी देखिए जिनकी शादियां होती हैं वो तो हल्दी का उपटन बिल्कुल लगाया ही जाता है, तो इससे आपको विशेष फलों की प्राप्ति होगी। लेकिन साथ में आपने एक और कहा कि ये पुखराज के जितना असर तो देगा, लेकिन साइड इफेक्ट नहीं है इसका। नहीं है। मान लीजिए कि किसी को पुखराज की आवश्यकता नहीं है, गलती से वो पहन लेता है तो नुकसान होने लगता है। लेकिन हल्दी अगर बांध ले, आवश्यकता है तो काम पूरा करेगा, नहीं है तो हल्दी है। आम देखिए ना पुराने जमाने में जब शादी होती थी तब हल्दी, राई ये सब बांध देते थे बाजू में। बच्चा होता था तब बांध देते थे, नजर दोष से चौखट पे लगाते थे। तो ये सब कहाँ नुकसान करता है, कुछ नहीं करता नुकसान। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, और जो समस्या में है वही तो समाधान भी ढूंढेगा। उनसे पूछिए जो लोग समस्याग्रस्त हैं, जिनके जीवन में परेशानियां हैं, वो तो चाहते हैं कहीं से कुछ मिल जाए, कोई रामबाण उपाय मिल जाए जी। तो लगातार ये कोशिश है कि इस तरह के छोटे छोटे जो उपाय हैं आप कीजिए। और जरूरी नहीं कि सारे उपाय कीजिए, जो उसमें से आपको अच्छा लगता है, सरल लगता है, उस उपाय को कीजिए आपकी ज़रूरत के हिसाब से। और हर कार्यक्रम में आप बताती हैं, विश्वास के साथ कीजिए, क्योंकि जितने सारे उपाय बताए जाते हैं ऐसा नहीं है कि ये सब बस यूँ ही बता दिया गया। काफ़ी पहले से लोगों ने बताया है, इसको लोगों ने किया है और लोगों ने इसका फलाफल देखा है, प्राप्त किया है। तो आप भी कीजिए, निश्चित तौर पे आपको सफलता प्राप्त होगी। जय सिया राम। जय सिया राम।